अच्छा, सबसे पहले तो जब आप कैलकुलेटर ऑन करेंगे तो आपको कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। अब आपके पास अब मुख्तलफ ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपने कोई काम करना है और बच्चे को कहते हैं कि आप अपनी बुक खोलें, तो वो कौन सी बुक खोलेगा? अगर वो साइंस का काम करना है तो वो साइंस की बुक खोलेगा। अगर आपने उसको कहना है कि चलें जी अब हम मैथमेटिक्स का काम करते हैं, तो वो मैथमेटिक्स की बुक खोलेगा। सेम ये जो कैलकुलेटर है, ये आपके लिए डिफरेंट कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताना होगा कि आप इस कैलकुलेटर से किस किस्म की कैलकुलेशन जो हैं वो करना चाहेंगे। अगर आप इसका मोड बटन प्रेस करें तो आप देखेंगे कि ये 8 डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस हैं। कॉम्पैस, स्टैट, देखिए नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? स्टैट, STAT, 5 इक्वेशन, टेबल, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिसेस। तो ये 8 डिफरेंट किस्म की कैलकुलेशंस जो है वो आपके लिए परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेटर का मोड सेट करना होता है कि आपको किस किस्म की कैलकुलेशन रिक्वायर है। अब चूंकि इस वक्त हम स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स की जो कैलकुलेशन है वो नंबर 3 पर अवेलेबल है। तो आप इस कैलकुलेटर का मोड सेट कर देंगे, नंबर 3 पर इस कैलकुलेटर का मोड सेट कर देंगे। अब जब आप नंबर 3 पर इस कैलकुलेटर का मोड सेट कर देंगे तो नेक्स्ट 8 डिफरेंट ऑप्शंस और आ जाएंगी और आपने फ़िलहाल नंबर 1 ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, नंबर 1। तो देखें ये आपको एक कॉलम मिल गया, ऊपर एक्स लिखा हुआ है और नीचे इसके जो है वो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। लाइक मैं कुछ वैल्यूज़ फ़र्ज़ करें यहाँ पर फीड करना चाहूँगा 6 और देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका जो बॉक्स है, कर्सर है, वो नीचे आ जाएगा। देन 8 इक्वल, देन 6 इक्वल, देन 9 इक्वल, 3 इक्वल्स। तो ये नीचे ही नीचे आता जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कभी भी कॉलम ख़त्म नहीं होगा। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे तो वो नेक्स्ट वैल्यूज़ पे चला जाएगा। अगर आप नोट करें तो इस वक्त 5 वैल्यूज़ जो है वो एंटर हो चुकी है। मैं मज़ीद 2 करके एंटर कर देता हूँ तो वो नीचे और आ जाएगा। इस वक्त आप डेटा एंट्री मोड पर हैं, यानी कि आप इस वक्त डेटा एंटर कर रहे हैं और अब आपने अपना डेटा एंट्री कंप्लीट कर ली है तो हमने डेटा एंट्री मोड से एग्ज़िट करना है। और एक और चीज़ नोट करें कि यहाँ पर अगर आप नोट करें तो देखें आपको ये स्टैटिस्टिक्स नज़र आ रहा है, वर्ड लिखा हुआ। इससे ये भी कंफर्म हो रहा है कि हम इस वक्त जो है वो स्टैटिस्टिक्स मोड में हैं। जब आप डेटा एंट्री कंप्लीट कर लें तो फिर आपने यहाँ से एग्ज़िट कर जाना है, डेटा एंट्री मोड से बाहर निकलना है। तो आप की प्रेस करेंगे ऑल क्लियर की, AC की, ऑल क्लियर। तो ये देखें कि अब शायद आप ये समझें कि जी डेटा जो हमने फीड किया था वो डिलीट हो गया है। वो डिलीट नहीं हुआ, बल्कि स्टिल डेटा जो है वो सेव है। और देन आप लोग इसके ऊपर कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आप चाहेंगे तो आप कर सकते हैं। अब उसको आप इंस्ट्रक्ट करेंगे कि कौन सा स्टैटिस्टिक एनालिसिस जो है वो आपने परफॉर्म करना है। अगर आप एक चीज़ शायद बहुत ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप अपने कैलकुलेटर्स पे देखेंगे तो आपको ये बड़ा क्लियर नज़र आएगा कि स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी कैलकुलेशन है वो स्टैट में अवेलेबल है, स्टैट, और जो कि 1 के शिफ्ट में अवेलेबल है, यानी कि जो शिफ्ट फंक्शन है उस पर अवेलेबल है। तो आप क्या करेंगे? शिफ्ट देन प्रेस 1। तो देखें ये आपके पास जो है वो डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेशन जो है वो आ जाएंगी। अब अगर आप नंबर 3 को प्रेस करें तो ये क्या आ गया? देखें उसमें लिखा हुआ कि अगर आपको वैल्यूज़ का सम चाहिए तो नंबर 2 प्रेस कर दें। नंबर 2 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन पर क्या लिखा आ गया? स्क्रीन पर लिखा आ गया समेशन x। तो उसने ऑटोमेटिकली क्या कर दिया है? तमाम वैल्यूज़ को सम कर दिया है। इक्वल का बटन प्रेस कर दें तो जो वैल्यूज़ हमने एंटर की थी उन तमाम वैल्यूज़ का जो सम है वो 34 आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली कोई और कैलकुलेशन है, शिफ्ट 1, नंबर 3, नंबर 1, और अब आप वैल्यूज़ का स्क्वायर सम करना चाहते हैं तो स्क्वायर सम करेंगे तो 230 जो है वो आपके पास स्क्वायर सम आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप डेटा एंटर कर दें तो आपका ये जो समेशंस वाला, अच्छा इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं,
मतलब आप कहें जी वो डेविएशन का सम करना हो, वो आपको फिर मैनुअली करना पड़ेगा। इसमें जो लिमिटेड अवेलेबल हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, नंबर 4 को अगर आप प्रेस करते हैं तो देखें एन किसे कहते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। 1 प्रेस करें और उसके बाद इक्वल प्रेस करें, डोंट से कि ये 230 आंसर है। इक्वल प्रेस करेंगे तो इस डेटा सेट में टोटल 6 वैल्यूज जो हैं वो अवेलेबल है। देन नंबर 4 फर्ज करें आपने, दोबारा एंटर करें तो देखिए इसमें नंबर 2 पर क्या लिखा हुआ है। नंबर 2 पर आपके पास जो है, नंबर 2 पे वो एक्स बार एक्चुअली ये लिखा हुआ, एक्स बार मीन को कहते हैं। तो फिर तो हमें वो सारी एक्सरसाइज ही बच गई। मैटे का मीन अगर हमें रिक्वायर हो तो एक्स बार करके और आप इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो 5.667 जो है इट बिकम्स द मीन ऑफ द डेटा। तो क्या काम करना है आपने, पहले आपने डेटा मोड में जाना है, नंबर 3 से उसका शिफ्ट करना है, नंबर 1 पे जाना है एंड देन वो आपको एक कॉलम जो है वो अवेलेबल कर देगा और आप इस कॉलम में एंट्रीज जो हैं आप वो करके एंड देन सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप नोट करें कि एक और एग्जांपल में मैंने आपको एफ का भी एक वेरिएबल दिया था। तो अगर आपको 2 वेरिएबल एंटर करने हो तो आपके पास ऑप्शन जो आती है वो तो सिर्फ एक वेरिएबल के लिए आती है। अब हम चाहेंगे कि हमारे पास 2 वेरिएबल्स जो हैं वो एक्चुअली एंटर हो, 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स एंटर करने के लिए एक कॉलम एफ का आना चाहिए। इसको हम एफ को ना आगे आप पढ़ोगे भी, एफ को हम फ्रीक्वेंसी कॉल करते हैं, एफ को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी क्या है ये आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, इसका फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑन करना है। इस वक्त ये बाय डिफ़ॉल्ट फ्रीक्वेंसी कॉलम जो है वो आपका ऑफ है, तो आपने इसका फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑन करना है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम ऑन होगा सेटअप में जाके, और नोट करें ये सेटअप लिखा हुआ है, मोड के साथ सेटअप, येलो से कलर में सेटअप है तो वो शिफ्ट से चलेगा। तो देन शिफ्ट की प्रेस करेंगे और मोड की प्रेस करेंगे तो ये आपके पास सेटअप आ जाएगा। अब देखिए इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स का सेटअप चाहिए, जो कि आप स्टैटिस्टिक का सेटअप करना चाहेंगे तो 8 ऑप्शन में कहीं आपको स्टैटिस्टिक का सेटअप नज़र नहीं आ रहा, तो आप डाउन एरो करेंगे, ये डाउन एरो की है, डाउन एरो करेंगे तो नोट करें कि अब नंबर 4 पर आपको स्टैटिस्टिक्स का सेटअप जो है वो नज़र आ रहा है। तो नंबर 4 आप प्रेस कर देंगे, 4 प्रेस करेंगे तो लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ। तो इस वक्त जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑफ है, और आप क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी को आप ऑन करेंगे नंबर 1 से ऑन कर देंगे। अब फ्रीक्वेंसी ऑन है और उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करें जो कि हमने पहले किया था, नंबर 3, नंबर 1, और अब देखें आपके पास 2 कॉलम आना स्टार्ट हो गए हैं। एक कॉलम में एक्स है और एक कॉलम में फ्रीक्वेंसी है। लाइक मैं वैल्यू रीड कर देता हूँ, पहले मैंने एक्स की वैल्यू सारी फीड की, फिर राइट एरो करेंगे तो ये सेकंड कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा, अप एरो करेंगे तो ये फर्स्ट सेल में एक्चुअली आपके पास सारे का सारा डेटा चले जाएगा। देन 6, देन 9, देन 8, तो ये आपने वैल्यूज़ फीड कर दी। ठीक, अब आप यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, ऑल क्लियर, एग्ज़िट हो गया। समेशन एक्स, अब ये एक्चुअली नोटेशन में तो ये समेशन एक्स ही लिखेगा, लेकिन एक्चुअली करेगा क्या, ये एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करके आपको समेशन देगा। समेशंस 1, 2 लिखा उसने समेशन एक्स ही है, लेकिन टेक्निकली लिखने में तो ये यही लिखेगा, लेकिन जब ये आप समझ लें कि जब ये सॉल्यूशंस पर आता है तो देखने में तो ये समेशन एक्स है, लेकिन एक्चुअली इसने कैलकुलेशन जो की हुई है वो क्या किया हुआ है कि f को x से मल्टीप्लाई करके एंड देन उसका आंसर फाइंड आउट करेगा ये। ठीक है, तो देन आप इसका आंसर इक्वल टू प्रेस कर देंगे तो उसने x को f से मल्टीप्लाई किया है एंड देन अप्लाई द सम। सिमिलरली अगर आप दोबारा से करेंगे, सम की ऑप्शंस पे जाएंगे, 3 देन 1 इक्वल्स, तो ये आपको
एफ एक्स स्क्वायर देगा, यानी कि देखने में वो सिर्फ एक्स स्क्वायर आपको कहता है, बट टेक्निकली वो इसको एफ से मल्टीप्लाई करके और फिर आपको जो आंसर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। और देन अगर आपको मीन रिक्वायर है तो डेटे का मीन 4। अब देखिए फ़र्ज़ करें मैं अगर 1 प्रेस कर देता हूँ, दैट इज़ n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, तो मैंने तो सिर्फ आपको लग रहा था कि 4 वैल्यूज़ एंटर की हैं, ये तो 23 वैल्यूज़ एंटर की हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। उसकी रीज़न है ना कि f जो फ्रीक्वेंसीज होंगी उसका जो सम होगा वो आपको एक्चुअल वैल्यू जो है वो इंडिकेट करेगा। शिफ्ट 1 4 2 इट बिकम्स द मीन, और ये डेटे का मीन आ गया 6.26। तो होप्स हो कि अब आपको इस चीज़ का आइडिया हो गया है कि आपने सेटअप कैसे लिखना है। हाँ, फ़र्ज़ करें आप कहेंगे कि अगर आपके पास एक ही वेरिएबल है तो आप दोबारा वहीं पर जाएंगे, शिफ्ट मोड सेटअप आ जाएगा, डाउन एरो करेंगे, नंबर 4 करेंगे, फ्रीक्वेंसी आप नंबर 2 से ऑफ कर दें। दोबारा अगर आप जाके देखेंगे मोड 3 1 तो आपको फ्रीक्वेंसी नज़र नहीं आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ है, टॉगल बटन है, यानी कि वहीं से ऑन होती है फ्रीक्वेंसी और उसी प्रोसीजर से ही ये फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास जो है वो ऑफ हो जाएगी। तो फॉर द टाइम बीइंग आपको मैंने ये चीज़ इंडिकेट कर दी कि ये किस तरह से है। अच्छा, एक और चीज़ आपने थोड़ी इसमें देखनी है, मैं इस कैलकुलेटर को नॉर्मल मोड में लेकर आना चाहता हूँ। चूँकि इस वक्त ये स्टैट्स मोड में है, हम इसे नॉर्मल मोड में लेकर आना चाहते हैं। तो कंप्यूटेशनल मोड, नॉर्मल मोड, 1 प्रेस कर दें तो ये इस वक्त देखें मैथ मोड में आ गया, लिखा हुआ आ रहा है मैथ मोड। तो ये इस कैलकुलेटर का नॉर्मल मोड है, यानी कि किसी भी मोड से आपने एग्जिट करना हो, नॉर्मल मोड में आना हो, तो आप मोड 1 प्रेस कर देंगे तो ये नॉर्मल मोड में इस वक्त आ जाए। अच्छा, फ़र्ज़ करें आप लिखते हैं 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 2 इसने आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं दिया, डेसिमल फॉर्म में आंसर नहीं दिया। तो इसके साथ बटन है S कन्वर्टेड टू D, ये प्रेस करेंगे तो ये आपको, दोबारा ऐसे प्रेस करेंगे तो वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर देगा, एंड देन प्रेस करेंगे तो वो डेसिमल फॉर्म में आंसर देगा। अब हमारी जो रूटीन होती है वो तो होता है डेसिमल फॉर्म में आंसर लेते हैं हम अक्सर, कभी ज़रूरत पड़ती है तो फिर तो हमें हर दफ़ा एक बटन एक्स्ट्रा प्रेस करना पड़ेगा। जब भी हम आंसर लेंगे वो आपको फ्रैक्शन फॉर्म में देगा, फिर हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे तब कहीं जाके, और फ़र्ज़ करें आपको 10 से 12 कैलकुलेशन करनी है तो वो एक इरिटेशन होती है कि बार बार जो वो बटन प्रेस करें। एक्चुअली ये इसके पीछे सेटअप है कि आप आंसर किस फॉर्म में लेना चाहते हैं। ठीक, ये जो आंसर इस वक्त आ रहा है इसको हम कहते हैं मैथ आयो। सेटअप में देखें, शिफ्ट सेटअप, नंबर 2 देखें, नंबर 1 क्या है, मैथ आयो। मैथ आयो से मुराद वो इनपुट आउटपुट आई थिंक ले रहा है, वो मैथ आयो, मैथ इनपुट आउटपुट। इस वक्त जो सेटअप है वो मैथ इनपुट आउटपुट स्टाइल है। आप इसे लाइन आयो में कर दें, नंबर 2। अब ज़रा 5 डिवाइडेड बाय 2 करें, अब डायरेक्टली आपको डेसिमल में आंसर मिलेगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर नहीं मिलेगा। तो आपकी एक एफर्ट बच गई कि बार बार आपको S इंटू D जो है वो करना पड़े। तो रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो सेटअप है, अच्छा आप देखिए मैं इसका सेटअप फिर चेंज कर रहा हूँ, सेटअप चेंज कर रहा हूँ, शिफ्ट सेटअप, और इसको मैंने कर दिया मैथ आयो। और अब अगर कोई भी कैलकुलेशन करूँगा मैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो वो देखें आपको वैसे लिख के देगा, वो उसको डेसिमल में नहीं करेगा, आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा तो ये डेसिमल में जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको लाइन आयो की फॉर्म में कर दिया है तो ये लाइन आयो की फॉर्म में आपको, यानी कि आपको डेसिमल में आंसर देगा। अच्छा, एक और चीज़ नोट आप इसी के साथ है, लेट्स सपोज मैं सेटअप में इसे मैथ आयो में कर लेता हूँ। नाउ इट इज़ ऑन मैथ आयो। 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखना है, 5 डिवाइडेड बाय 2 फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। 5 डिवाइडेड बाय 2 लिखा गया। फिर लिख रहा हूँ किस तरह से, 5
और ये बटन नोट करें, देखें न्यूमिनेटर लाइन डिनोमिनेटर प्रेस करेंगे, अब आपके पास आ जाएगा तो 5 डिवाइडेड बाई 2। कर्सर को अब आपने इस पोजीशन पे लेकर आना है, इस पोजीशन पे राइट एरो करें, कर्सर देखें उधर आ गई, प्लस 9/7। पहले तो आपको वो याद करें एलसीएम लेना पड़ता था, वो जो एलसीएम लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब ये जान आपकी यहाँ से बच जाएगी, इक्वल टू प्रेस कर दें। सो द आंसर इज 53/14। एलसीएम भी इसका 14 ही आएगा, करके देख लें, ये उसी तरह से आपका आंसर आ जाएगा और देन आप इसकी वैल्यू जो है वो डिटरमिन कर पाएंगे। हाँ, अगर इसका आंसर डेसिमल में लेना है तो इट बिकम्स इन डेसिमल एज वेल, और अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लेना चाहते हैं तो इट विल बिकम्स इन द फ्रैक्शन फॉर्म। तो ये चीज़ें आपने नोट करनी है, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।